बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल जन्नत टेस्टी फूड्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मटन भिंडी की रेसिपी, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, इसलिए आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो भिंडी को फ्राई करने के लिए हम लोगों ने कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं भिंडी। तो ये भिंडी जो है हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक गर्म करेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, तो इसकी लेस वगैरह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। एक बात याद रखें कि इस रेसिपी में हम पहले भिंडी को फ्राई कर रहे हैं। तो ये अलहदा से हमने एक बर्तन में निकाल ली है। अब हम प्याज जो है, प्याज आधा किलो, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, इसको अब हम फ्राई कर रहे हैं। और इसको भी आप लोगों को पता है मसाला जो होता है इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक गर्म करना होता है। हमने इसमें लहसुन के 15 से 20 दाने भी ऐड किए हुए हैं। आप लोगों को पता है कि हम पहले पेस्ट बनाते थे इन सारी चीज़ों का, लेकिन इस रेसिपी में हम ऐसे कट करके, बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग करके हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं मटन आधा किलो। ये अच्छे तरीके से बॉयल किया हुआ है ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए जी। अब हम इसमें साथ साथ बाकी चीज़ें शामिल करते जाएंगे। इसमें टमाटर 2 अदद और 1 लेमन जो है उसका जूस शामिल करें और कसूरी मेथी 1 चम्मच इसमें शामिल करें। हम कोशिश करते हैं कि कम वक्त में मुकम्मल रेसिपी आपको दिखाई जाए। काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच इसमें शामिल कर दिया है और खुश्क धनिया पाउडर जो है वो भी 1 चम्मच इसमें शामिल कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें हम साथ साथ इसलिए बताते हैं कि टाइम कम लगे। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल कर दिए गए हैं। अब हम इसमें बाकी चीज़ें जो शामिल करने जा रहे हैं वो है धड़ा मिर्च आधा चम्मच। आप लोगों को पता है धड़ा मिर्च जो है इससे हंडिया का जायका ज़बरदस्त हो जाता है। सुरख मिर्च 1 से 1.5 चम्मच। अगर मिर्च कम पसंद करते हैं तो 1 चम्मच ही बहुत है, क्योंकि धड़ा मिर्च भी इसमें शामिल कर दी गई है। अब नमक जो है हस्ब जायका हमने तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें शामिल किया है। अब रह गई है हल्दी 1 से 1.5 चम्मच जो है वो आप लोगों ने हल्दी का इसमें शामिल कर देना है। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। जितना अच्छे तरीके से आप लोग हिलाएंगे आपकी हंडिया का जो जायका है, रेसिपी का जो जायका है वो उतना ही ज़बरदस्त होगा। मुसलसल इसको हिलाते रहें ताकि जो हंडिया है वो नीचे ना लग जाए। इसके अलावा इसका जो जायका है वो भी चेंज हो सकता है। तो अब इसमें शामिल की है यखनी, जो बॉयल करते हुए इसमें से निकली थी। यखनी से जायका जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। हम थोड़ी देर बाद और कुछ यखनी फ्राई करने के बाद शामिल करेंगे। अभी हमने बिल्कुल थोड़ी सी यखनी शामिल की है और इसको फ्राई करना जारी रखेंगे जी। अब शामिल कर दी है यखनी मज़ीद। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए तकरीबन फ्लेम को लो कर दें और 5 मिनट के लिए फ्राई करते रहें। 5 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो देखते हैं कि इसकी लुक कैसी हो चुकी है जी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो अब हम इसको दोबारा से अच्छे तरीके से हिलाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी सपोर्ट किया करें, बताया करें कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं जी। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं फ्राई की हुई भिंडी। ये अब हम यहाँ पर शामिल कर दिए जो हमने शुरू में फ्राई की थी। आप इसको अच्छे तरीके से दोबारा से हिलाना शुरू करेंगे और लो फ्लेम पर ही इसको पकाते रहेंगे। फ्लेम मीडियम रखना है, बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। हंडिया का जो जायका होता है, जो रेसिपी होती है, इसमें फ्लेम का बहुत ही अहम किरदार है। ज़्यादा फ्लेम भी नहीं रखना, लो भी नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई करना जारी रखें। अब हम ये हमारी जो रेसिपी है ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लो फ्लेम पर इसको कुछ देर के लिए डांप दें और दोबारा से अब हम इसको चेक करते हैं जी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और हमारी जो भिंडी और मटन की जो रेसिपी है ये बिल्कुल
तैयार होने की तरफ जा रही है। आप लोगों को हम मज़ीद जो है इंतज़ार नहीं करवाते, तो देखते हैं जी हमारी फ़ाइनल लुक कैसी है और भिंडी कैसी बनी है जी। ये है माशाल्लाह, अल्लाह ताला की शान, कैसे मज़े के खाने दिए हैं। हम अल्लाह ताला की किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करें। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की नेमतें खाएं और अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा करें। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी लाज़मी कमेंट बॉक्स में बताएं। अपना और हमारे चैनल का हमेशा की तरह ख़ास ख्याल रखें। मिलते हैं इससे भी बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।